नमस्कार साथियों। कल हमने उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के 57 प्रश्न हल किए। उससे आगे के प्रश्न आज देख रहे हैं हम। प्रश्न है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प हैं अचिंत्य, अनिश्चित, विचिंत्य, चिंता रहित। इसका सही उत्तर है अचिंत्य। अगला प्रश्न है, इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे। विकल्प है रसखान, कुम्भनदास, रहीम, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है रहीमदास। अगला प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? विकल्प है अविधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न है, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। विकल्प है ईला, तीला, ईला, ऐला। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ईला। अगला प्रश्न है, साखी शब्द का अर्थ है। विकल्प है सखी, सच, सखा, साक्षी। सही उत्तर है विकल्प डी, साक्षी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय दिया है। विकल्प है केशवदास को, चिंतामणि को, भिखारी दास को, मतीराम को। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि को दिया है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? विकल्प है सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, रासो काव्यधारा। इसका सही उत्तर है अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्यधारा से है। अगला प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है। विकल्प है अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। सही आंसर है चौमासा शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड अथवा सर्ग है? विकल्प हैं चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। सही उत्तर है पांचवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह है? विकल्प है उपमा, रूपक, विभावना, वक्रोक्ति। सही उत्तर है शब्दालंकार का एक भेद वक्रोक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? विकल्प है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। विकल्प है हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बनी, इंदु। सही उत्तर है आनंद कादम्बनी। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सवानक बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। जहाँ नेकु सयानक बांक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। विकल्प है प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक। सही उत्तर है उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। सही उत्तर है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इसका प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? विकल्प है सख्य भाव, कांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं
लत्ता पान खाए अलबत्ता। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन, कथनी करनी में अंतर। सही उत्तर है झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। आँखों देखा रूस, पृथ्वी परिक्रमा, यात्रा के पन्ने, लद्दाख यात्रा की डायरी। सही उत्तर है विकल्प सी यात्रा के पन्ने। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित वृत्तांत यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। विकल्प हैं विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। सही उत्तर है दान वाक्यावली विद्यापति द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। विकल्प हैं वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। सही विकल्प है इसमें विकल्प डी, भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसनिष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। विकल्प हैं भर्तृहरि, रुद्रट, भरतमुनि, दंडी। सही उत्तर है भरतमुनि। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसके आचार्य भरतमुनि जी हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। विकल्प हैं आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। सही उत्तर है आदिकाल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प हैं 1939, 1943, 1951, 1954। सही उत्तर है 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है अनुगवम में समास है। विकल्प है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। सही उत्तर है अनुगवम में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है। विकल्प हैं हिंदी प्रति, सागर सुधानिधि, आनंद कादम्बनी, चांद। इसका सही उत्तर है चांद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। विकल्प हैं निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। पल्लव महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है मारेसी मोही कुठाव किसका निबंध संग्रह है। विकल्प हैं पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव मिश्र। इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है आदिकाल को चारणकाल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा। विकल्प हैं शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, मोहन अवस्थी। सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है। विकल्प हैं उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद। सही उत्तर है अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है मतैक्य में कौन सी संधि है। विकल्प हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। सही उत्तर है मतैक्य में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। सही उत्तर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है अगर मैं तुमको लहलाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। विकल्प है महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। इसका सही उत्तर है महामानव, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है। विकल्प हैं राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा। उत्तर है मन्नू भंडारी,
नायक, खलनायक, विदूषक। ये कहानी संग्रह मन्नू भंडारी जी का है। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। सही उत्तर है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। तो इसका सही उत्तर है गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विकल्प है विज्ञान गीता, बरबे नायिका भेद, कविकुल, कल्पतरु, काव्यालंकार। सही उत्तर है केशव दास द्वारा रचित विज्ञान गीता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है? भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, नेमीचंद्र जैन। सही उत्तर है मुक्तिबोध रचनावली का संपादन नेमीचंद्र जैन ने किया। अगला प्रश्न है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा इनमें से किसका उपन्यास है? विकल्प है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका। सही उत्तर है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल की रचना का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नहीं रसादृते कश्चित् अर्थ प्रवर्तते किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, भरत मुनि। सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है? प्रस्तुत कथन किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? विकल्प है 1959, 1960, 1961, 1962। सही उत्तर है कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन 1961 में हुआ। मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विशेखी में अलंकार है, प्रतीप, विभावना, असंगति, व्यतिरेक। सही उत्तर है मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विशेखी में व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किसका है? उत्तर है इसका जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? विकल्प है नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शकुंत माथुर। हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? विकल्प है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जो जीवन है अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, बुंदेली, मैथिली। सही उत्तर है बुंदेली। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा? विकल्प है प्रति वस्तुपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा। सही उत्तर है दृष्टांत।
जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के कृति के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है संपत्ति शास्त्र के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार अथवा कहानीकार कौन है? विकल्प हैं यशपाल, विष्णु प्रभाकर, इलाचंद्र जोशी, भुवनेश्वर। तो सही उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। सही विकल्प है श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? इसका सही उत्तर है कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? इसके लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। नीरजा काव्य संग्रह के लिए उन्हें नीरजा काव्य के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? विकल्प है रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। इसका सही उत्तर है रौद्र रस। अगला प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। गंग कवि जो थे राजा अकबर के दरबार के राजकवि थे, राजा के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? इसका सही उत्तर है 28 मात्राएं हरि गीतिका में होती हैं और 16-12 की यति और अंत में लघु एवं गुरु होता है। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार विकल्प है चारूचंद्र चंदोला, रत्नांबर दत्त चंदोला, पार्थ सारथी डबराल, लीलाधर जगुड़ी। इसका सही उत्तर है रत्नांबर दत्त चंदोला मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प है हास्य, शांत, वीर, करुण। सही उत्तर है शांत रस। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु, लज्जे तू वयंसियऊ जय भग्गा घर एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति कवि हेमचंद की है, जिनने कहा कि भला हुआ जो मारिया बहन हमारा कंतु। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? विकल्प है सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास। इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी को मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं मिला। अगला प्रश्न है, मात पिता जग जाय तजो विधि हूँ न लिख्यो कहूँ भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? विकल्प हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, हृदयराम। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों के साथ सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है कवियों के नाम और काव्य पंक्ति हैं। विद्यापति जो हैं उनकी पंक्ति है इनमें से माधव हम परिणाम निराशा। अगले कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा है केशव कहीं न जाए का कहिए। अगले कवि हैं केशवदास, जिनने कहा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित।
अगले कवि हैं सूरदास। सूरदास जी ने कहा है, कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंसी छत्र धरे। इन पंक्तियों के अनुसार इसमें विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुबऊ भये सुकविन के सरदार। यह कथन इनमें से किनका है? नाभादास, गंग कवि, भिखारी दास, रहीमदास। सही उत्तर है तुलसी गंग दुबऊ भये सुकविन के सरदार। ये कथन भिखारी दास का है। अगला प्रश्न है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री ये शोध ग्रंथ पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। सही उत्तर है बिहारी से प्रभावित है, बंगला से प्रभावित है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्न में से बंगला भाषा से प्रभावित है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है अनुधन-एषण। विकल्प डी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। विकल्प है तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अधिवास। इसका सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। सही उत्तर है रसिक प्रिया। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माजवे को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? विकल्प है कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत। इसका सही उत्तर है कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की रचना है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं? विकल्प है नरपति नाल, अब्दुल रहमान, चंदवरदाई, जगनिक। इसका सही उत्तर है संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? विकल्प है कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक देव। इसका सही उत्तर है रैदास। अगला प्रश्न है, 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन निम्न में से किस साहित्यकार ने किया? इसका सही उत्तर है 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। अगला प्रश्न है, पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ? पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री इन रूपों में हुआ, इन 3 शाखाओं में हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला, गबन, सुनीता, प्रतिज्ञा। तो सुनीता जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? विकल्प है कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। सही उत्तर है कछुआ धर्म। वाक्य रसात्मक काव्यम, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति आचार्य विश्वनाथ जी की है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य भरत मुनि। सही उत्तर है रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न है, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने कुट्टी चातन नाम से हिंदी लेखक में निबंध लिखे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? विकल्प है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, बैसाची। सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से
हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अमरकांत, शैलेश मठियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी। उत्तर है अमरकांत, जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, धौ का उच्चारण स्थान है? विकल्प हैं ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। तो धौ का उच्चारण स्थान है दंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कवियित्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री। तो सही उत्तर है विकल्प सी, कवयित्री। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंग होते हैं? विकल्प में है 3, 2, 1, 4। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? इसका सही उत्तर है घनानंद। घनानंद ने कहा है कि लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। तो ये घनानंद जी की पंक्तियां हैं। आज का वीडियो इतना ही। बचे हुए प्रश्न लेके फिर आते हैं। आप उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर इसी तरह देखते रहिए। अब बाकी का वीडियो हम कल लाते हैं। सभी का वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।